क्या आप भी चाहते हो फिनो पेमेंट बैंक मिनी ब्रांच लेना और अपने आसपास के कस्टमर को खाता खोलना, एटीएम कार्ड और पासबुक देना, पैसे भेजना, पैसे निकालना, आधार से पैसे निकालना, माइक्रो एटीएम से किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड से पैसे निकालना, ये सब सारी सर्विसेज अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो तो आप भी ले सकते हो फिनो पेमेंट बैंक मिनी ब्रांच। फिनो पेमेंट बैंक मिनी ब्रांच लेने के लिए आपके पास एक खुद का शॉप होना चाहिए, आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, आपका खुद का एक स्मार्टफोन हो जाना चाहिए और आपके पास एक फिंगर स्कैनर डिवाइस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप भी ले सकते हो फिनो पेमेंट बैंक मिनी ब्रांच, जिसकी कॉस्ट मात्र 999 रुपये है। अगर आप हमसे आईडी लेते हो तो हम आपको ऑनलाइन आईडी दे देंगे। सबसे पहले तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, आपके फ़ोन में मित्रा एप्लीकेशन यानी फिनो मित्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल कराएंगे प्ले स्टोर से। जैसे ही इंस्टॉल कर लेते हो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद हम रिस्पॉन्स देंगे, उधर अपना आईडी पासवर्ड आपको सेंड करेंगे। मेरा आईडी और पासवर्ड डाल के उधर लॉगिन करना है। जैसे ही आईडी डालोगे एक ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी बता दूंगा और पासवर्ड भी बता दूंगा। मेरा आईडी पासवर्ड डाल के आपको उधर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आगे का प्रोसेस वीडियो में आगे बताएंगे। आईडी लेने के लिए आपको 999 रुपये देने होंगे। 999 रुपये में से 50% पैसे हम पहले ले लेंगे और 50% आईडी बन जाने के बाद, आईडी का और पासवर्ड मिल जाने के बाद पेमेंट करनी है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए आईडी और पासवर्ड के लिए। जैसे ही हमारा आईडी पासवर्ड आपको मिलता है, आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेनी है। यूज़र नेम में हमारा आईडी डालोगे, आईडी डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओटीपी के लिए पूछेगा, ओटीपी सेंड करेगा हमें। आप कॉल करके या फिर हमें व्हाट्सएप पे चैटिंग करके पूछ लेना, हम ओटीपी बता देंगे। ओटीपी डालना है यहाँ पे। ओटीपी डालने के बाद पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड डाल के और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ क्षण वेट करके लॉगिन कर लेगा। लॉगिन करके डाउनलोडिंग होने लगेगा। डाउनलोडिंग हो जाने में कुछ टाइम लगता है, अगर नेटवर्क सही है तो जल्द ही हो जाता है। और ये हो जाने के बाद सबसे ऊपर आपको एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दो और सर्च पे क्लिक कर दो। एक मोबाइल नंबर डाल के सर्च पे क्लिक करोगे तो एक यहाँ पे ओपन अकाउंट का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करोगे, फिर से डाउनलोडिंग होगा और नीचे बीसी पोल अकाउंट आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो सेलेक्ट है उसे सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग में आपको ऑर्डर कर देना है और यहाँ पे नो करके ये केवाईसी पे क्लिक कर देना है। ये केवाईसी पे क्लिक करोगे यहाँ फिंगर ऑथेंटिकेट के लिए आ जाएगा, अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके फिंगर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो अपना फिंगर स्कैनर डिवाइस में लाइट जलता है। लाइट पे अपना फिंगर लगा के फिंगर लगाने के बाद आपको पूरा बायोडाटा यहाँ खुल के आ जाता है। मतलब आपका जो भी डाटा आधार से मेंशन है पूरा इधर खुल के आ जाता है। जैसे ही फिंगर लगाते हो कुछ टाइम में ऐसे वेट करेगा, उसके बाद आपका पूरा डाटा आ जाता है। उसके बाद आप पूछेगा, आप अगर शादीशुदा हो तो शादीशुदा कर देना है या सिंगल हो तो सिंगल रहने देना है। मेल या फीमेल पूछेगा, आपका जो भी डिटेल इधर पूछता है, मम्मी का नाम, मदर्स नेम पूछेगा तो मम्मी का नाम देना है। और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय करना है, सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद कहाँ तक पढ़े हो ये डालना है। एड्रेस पूछता है तो मेलिंग एड्रेस में आधार सेम एज आधार एड्रेस पे क्लिक कर देना है और जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो खुद से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अपना सिटी चुन लेना है ये और अपना स्टेट चुन लेना है। स्टेट चुन लेने के बाद वर्किंग एड्रेस में जहाँ पे आपका दुकान है या फिर जहाँ पे काम करना चाहते हो वो एड्रेस डालना है। वो एड्रेस डालने जो हमारा एड्रेस है फटाफट डाल देते हैं। उसके बाद फिर से आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, फिर से फिंगर लगाना होता है। तो फिंगर पे जैसे ही क्लिक करते हो लाइट जलता है फिंगर स्कैनर डिवाइस में, फिंगर लगा देना है होता है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होता है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हो कुछ क्षण वेट करने के बाद एक नया फॉर्मेट खुलता है जिसमें बिजनेस में आप मंथली इनकम और एनुअल इनकम पूछता है। मंथली इनकम में आप महीने में कितना कमाते हो, एनुअल इनकम में साल में कितना कमाते हो वो डालना है। और आपका शॉप बिजनेस का टाइप कौन सा है जो भी है उधर डाल देना। और रेंटल में आप खुद का शॉप है या फिर रेंट पे ये डाल देना है। फ़ोटो में एक फ़ोटो खींच लेनी है अपनी दुकान का, अगर आपके पास है तो दुकान में हो तो दुकान का ले लेना, नहीं तो फ़ोन में एक फ़ोटो खींच के पहले से रखना, उसका फ़ोटो खींच लेना।
इसमें आपसे आपका बिजनेस कब से ये पूछता है, तो जब से आपका बिजनेस है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बिजनेस कब से वो डालना है। उसके बाद आपकी दुकान पे कितना कस्टमर डेली आ जाते हैं वो डालना है, और बाकी का जो हम डाले वही डाल दो। इसमें पूछता है आपका दुकान कैसा चलता है, अच्छा चलता है तो गुड देना है, बहुत अच्छा चलता है तो बेटर देना है। और जो जो डाल रहे हो वो डाल देना, आपको कहाँ तक पढ़े हो ये डालना है, और ऐसे नो कर देना है। जैसे हम डाल रहे हो वैसे ही डाल दो आप। जीएसटी में नो करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आई एग्री कर देना है। उसके बाद जो ऊपर ऑप्शन आता है ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को ऐसे ही रहने देना है, याद रहे इस बॉक्स को टिक नहीं करना है। उसके बाद पैन नंबर मांगता है, जो आपका पैन नंबर है वो डाल दो, और एक कैप्चर फ़ोटो लेने के लिए बोलता है। फ़ोटो आपके पास पैन कार्ड का है तो पैन कार्ड साथ में ले लो, ना तो एक मोबाइल में फ़ोटो खींच लो दूसरे फ़ोन से, दूसरे फ़ोन में है तो उससे ही फ़ोटो खींच के इधर अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिक्लेरेशन के लिए एक बॉक्स आ जाता है, उस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आई एम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक ऊपर सबसे ऊपर एक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल पूछता है। नॉमिनी डिटेल में आप एक किसी बंदे का घर का जो बंदा है, जो मतलब आपको कुछ होता है तो अपना नॉमिनी जो है आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है। नॉमिनी डिटेल डाल दो। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी कौन है, आपका पापा है, बेटा है, जो भी है आप इधर डाल दो। नॉमिनी एड्रेस सेम एज अबव, जो आपका एड्रेस हो वही है तो इसे पे आपको टिक कर देना, अगर अलग है तो अलग डाल देना। और बाकी का जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पेमेंट में आपको 0 करना है यहाँ पे। और फर्स्ट वाला बी डू नॉट इंजॉय क्रेडिट फैसिलिटी, ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और बीच वाला को छोड़ देना है, और नीचे वाला को फिर से क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका फिंगर का ऑथेंटिकेट करना होगा, मतलब दोनों फिंगर लेफ्ट राइट दोनों हाथ का लेगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट का कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड में 1 बाय 1 सारा फिंगर आपको लगाना होता है। जिस फिंगर पे क्लिक करोगे उसी फिंगर को आपको लगाना है। बारीकी से 1 बाय 1 हम सारा फिंगर लगा लेते हैं। आपको भी इसी प्रकार से सारा फिंगर को लगाना है, बारीकी से 1 बाय 1 करके सारा फिंगर को लगाना है। जैसे मेरा लेफ्ट हैंड का हो गया, राइट हैंड का करना है। तो राइट पे क्लिक करके जो जो फिंगर हम लगाएंगे उसी फिंगर को पे क्लिक करेंगे और वही फिंगर लगाएंगे। जिस फिंगर को हमें लगाना है उसी फिंगर पे क्लिक करेंगे और वही फिंगर लगाएंगे। और इसका भी जैसे हो जाता है तो दोनों का हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये जैसे ही होता है नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फिर से आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आ जाता है, तो हमें अभी फिर से एक बार थंब लगाना होता है। ये लास्ट एंड फाइनल टाइम है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं फिंगर स्कैनर डिवाइस में लाइट आती है और अपना फिंगर लगा देना होता है। और जैसे ही लगाओगे OTP जाएगा, जो फ़ोन नंबर आपने दिया है उस नंबर पे OTP जाएगा। OTP अभी आपको देना है। जैसे मेरा नंबर पे आ गया, OTP डालने के बाद आपका इधर पूरा बायोडाटा आ जाता है और यहाँ पे कस्टमर ID मिलती है, वही आपका ID हो जाती है। तो इसका आप दूसरे फ़ोन से फ़ोटो खींच लेना। इसमें फ़ोटो नहीं आएगा क्योंकि कारण सिक्योरिटी रीजन के कारण फ़ोटो नहीं आता है। दूसरे फ़ोन से फ़ोटो खींच के हमें व्हाट्सएप कर देना, फिर आपका ID हम एक्टिव करके देंगे।